देखिए, पहला तो यह है कि संभल जाने से जो रोकने की श्री अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुनरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है। इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो मिर्ची लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं जहां दंगे, जहां बवाल मचा हो, जहां कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी ना रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, समाजवादी पार्टी के मैं असली चरित्र को याद दिला दूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया था। वहां श्रीमती डिंपल यादव जी को गुंडई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए थे। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और वो जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की होगी। देखिए, वहां सर्वे का काम चुनाव के पहले भी चल रहा था, चुनाव के बाद भी चल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है, उनका सांसद उसमें अभियुक्त बना हुआ है। तो उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर यह उंगली क्यों उठ रही है, क्यों जांच में वो दोषी पाए जा रहे हैं, मतलब यह जो घटना है उसका क्या कनेक्शन है, वो सब धीरे जांच के आधार पर सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।